साहब कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर बड़ा काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, पोइट्री कर सकता है, और आदमी 1100 एकड़ के डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। कहना ये चाहता हूं, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे तो आपको फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। आलोचनाएं होती हैं साहब। विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, और ये तो विधायक जी हैं यहाँ बैठे हैं, इतने 2 बजे तक कविताएं सुन रहे हैं। नहीं तो बाकी जगह प्रोग्रामों में साहब विधायक जी बहुत व्यस्त होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि दीप जले और वो चले। कोई बड़ा नहीं साहब, कोई छोटा नहीं। एक छोटी सी कविता आज तक पढ़ देता हूं, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप वेद पढ़े या ना पढ़े, आप किसी की वेद ना पढ़नी सीख लें, जीवन में ये बहुत अच्छा मुकेश भाई, वाह वाह। समय बदल गया है। पहले हम लोग भावुक होते थे इसलिए रिश्ते बनाते थे, फिर हम प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां फायदा उठाया जा सकता है हम लोग वही रिश्ते बनाते हैं। ये तो है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। 1 मिनट की एक कविता आप तक पहुंच जाएगी। एक होती है नदी, एक होता है सागर। मैंने कहा जब किसी की प्रशंसा होती है तो फूलना नहीं और अपनी आलोचना को पीना सीखिए। नदी के किनारे आया हूं और सागर किनारे से आया हूं। नदी और सागर दोनों को प्रतीक बनाकर 1 मिनट की एक कविता है, पढ़कर अपना स्थान लूंगा। मैंने कल कर बहती हुई नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। डॉक्टर साहब आप तक कविता पहुंचे। मैंने कल कर बहती हुई नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं। यकीन मानिए आप जैसे कविता को प्रेम करने वाले सुधी श्रोता है, इसलिए हम हैं, शहर दर शहर यात्रा करते घूमते रहते हैं। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग नहीं होंगे तो हम भी कहीं घर में बैठकर कोने में कविताएं लिखते हैं। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे।